यह कहानी बहुत स्पष्ट रूप से 12 साल के बच्चे पाचेम प्रमोद और उसकी भाभी के बीच यौनिक अश्लील इंटरैक्शन का वर्णन कर रही है। भले ही इसे सच्ची घटना कहा गया हो, लेकिन इसमें नाबालिग बच्चे 12 वर्षीय लड़का को शामिल करके यौनिक गतिविधियों का विस्तृत वर्णन किया गया है। यह बाल यौन शोषण, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ की कहानी है, चाहे लेखक इसे मज़ा या रोमांच के रूप में पेश कर रहा हो। मेरी राय, मैं ऐसी कहानियों को बढ़ावा नहीं दूंगा। नाबालिग 12 साल के साथ यौनिक कंटेंट का वर्णन, भले ही फिक्शन हो या सच्ची घटना के नाम पर, नैतिक रूप से गलत और अस्वीकार्य है। यह प्रकार की सामग्री बच्चों के शोषण को सामान्य बनाने की कोशिश जैसी लगती है। अगर आप कोई अन्य कहानीवाद सुनाना चाहते हो, बिना नाबालिग के यौनिक वर्णन के, या कोई सामान्य बातचीत, मजाक या अलग टॉपिक पर चर्चा करना चाहते हो तो बताओ, मैं खुशी से सुनूंगा या बात करूंगा। लेकिन इस तरह की बाल यौनिक सामग्री वाली कहानी पर आगे चर्चा, समर्थन या जारी रखना मेरे लिए मना है। आप क्या कहना चाहते थे असल में? कोई और बात? दुनिया भर में पॉपुलिज्म का उभर पिछले कुछ सालों में सियासत का एक बहुत बड़ा ट्रेंड बन चुका है। पॉपुलिज्म का सीधा सा मतलब ये समझा जाता है कि लीडर या सियासी तहरीक अपने आप को अवाम की असली आवाज़ के तौर पर पेश करती है, और दूसरी तरफ इंस्टीट्यूशंस, एक्सपर्ट्स, मीडिया, जुडिशरी, ब्यूरोक्रेसी या ऑपोजिशन को एलीट, गद्दार, सिस्टम का हिस्सा या अवाम के दुश्मन बनाकर दिखाती है। जाहिर है कि हर जगह पॉपुलिज्म एक जैसा नहीं होता, लेकिन इसकी बुनियादी सियासत आम तौर पर जज्बात को लॉजिक पर, फ़ौरन तसल्ली को मुश्किल पॉलिसी रिफॉर्म्स पर, और आज की नारेबाजी को कल की प्लानिंग पर तरजीह देती है। इसी वजह से पॉपुलिज्म ने दुनिया भर में रीजनिंग, पॉलिसी मेकिंग और लॉन्ग टर्म प्लानिंग को गहरा नुकसान पहुंचाया है। सबसे पहला नुकसान लॉजिक को होता है। एक सेहतमंद जमहूरी मुआशरे में पॉलिसी और सियासत पर बहस फैक्ट्स, डेटा, कॉन्ट्रडिक्टरी एविडेंस और प्रैक्टिकल लिमिट्स के साथ होती है, लेकिन पॉपुलिस्ट सियासत इस प्रोसेस को सिंप्लीफाई कर देती है। हर मुश्किल मसले को दो हिस्सों में तोड़ दिया जाता है। एक तरफ साफ और सीधी अवाम और दूसरी तरफ करप्ट एलीट। इस फ्रेमिंग में कॉम्प्लेक्स रियलिटीज़ के लिए जगह कम रह जाती है। मिसाल के तौर पर इकोनॉमी, माइग्रेशन, इन्फ्लेशन, क्लाइमेट चेंज, एनर्जी सिक्योरिटी या वेलफेयर रिफॉर्म्स जैसे मसाइल बहुत लेयर्ड होते हैं। इनका कोई एक सिंपल हाल नहीं होता, लेकिन पॉपुलिस्ट नैरेटिव कहता है कि अगर नीयत साफ हो तो सब कुछ फ़ौरन ठीक हो सकता है। यहाँ लॉजिक की जगह इमोशनल सर्टेनिटी ले लेती है। जब सियासत फैक्ट्स की बजाय फीलिंग्स पर चलने लगे तो पब्लिक डिस्कोर्स भी म्यूटेट हो जाता है। एक्सपर्ट्स की बात को बायस्ड कह दिया जाता है, यूनिवर्सिटीज़ को डिस्कनेक्ट का सिंबल बना दिया जाता है, और इंडिपेंडेंट मीडिया को एनिमी या प्रोपेगेंडा मशीन कहा जाता है। नतीजा ये होता है कि पब्लिक को वो आवाज़ ज़्यादा पसंद आती है जो उनके गुस्से, खौफ या फ्रस्ट्रेशन को कंफर्म करे, ना कि वो जो उन्हें रियलिटी की सख्ती समझाए। इससे रीजनिंग का कलेक्टिव स्टैंडर्ड नीचे गिर जाता है। लोग यह नहीं देखते कि कोई पॉलिसी वर्केबल है या नहीं, वो ये देखते हैं कि कौन उनकी तरफ से गुस्सा कर रहा है। दूसरा बड़ा नुकसान पॉलिसी मेकिंग को होता है। अच्छी पॉलिसी आम तौर पर एविडेंस, कंसल्टेशन, इंस्टीट्यूशनल मेमोरी, पायलट प्रोग्राम्स, इम्प्लीमेंटेशन कैपेसिटी और कॉम्प्रोमाइज़ से बनती है, लेकिन पॉपुलिज्म कॉम्प्रोमाइज़ को कमज़ोरी समझता है। पॉपुलिस्ट लीडर्स अपनी सियासी कुव्वत इस बात से लेते हैं कि वो दिखाएं कि सिर्फ वही अवाम के असली नुमाइंदे हैं और बाकी सब रोड ब्लॉक हैं। इस माइंडसेट में कंसल्टेशन बेकार लगती है, लेजिस्लेटिव डिबेट स्लो लगती है और इंस्टीट्यूशंस अनोइंग लगते हैं। यानी पॉलिसी प्रोसेस का जो डिलिबरेटिव हिस्सा होता है वही निशाना बन जाता है। इसका नतीजा अक्सर ये होता है कि पॉलिसी सिंबॉलिक ज़्यादा होती हैं, सस्टेनेबल कम। नारे बहुत पावरफुल होते हैं, हम निज़ाम साफ़ कर देंगे, हम दाम गिरा देंगे, हम सबको इंसाफ दिलाएंगे, हम बॉर्डर बंद कर देंगे, हम मुल्क को दोबारा महा बना देंगे। लेकिन जब इन नारों को प्रैक्टिकल पॉलिसी में बदला जाता है तो इम्प्लीमेंटेशन क्राइसिस पैदा होती हैं। क्यों? क्योंकि रियल वर्ल्ड ट्रेड ऑफ्स मांगता है। अगर आप टैक्सेस कम करते हैं और स्पेंडिंग भी बढ़ाते हैं तो फिस्कल प्रेशर होगा। अगर आप सब्सिडीज़ हर मसले का हल समझकर चलाते हैं तो बजट इम्बैलेंस होगा। अगर आप एक्सपर्ट्स को साइडलाइन करते हैं तो सिस्टम में टेक्निकल गलतियाँ बढ़ेंगी। पॉपुलिज्म इन ट्रेड ऑफ्स को एक्नॉलेज करने के बजाय उनको छुपाता है।
यहाँ एक और अहम नुक्ता ये है कि पॉपुलिस्ट सियासत इंस्टीट्यूशंस को कमज़ोर करती है। पॉलिसी सिर्फ अनाउंसमेंट का नाम नहीं, पॉलिसी का असल इम्तिहान कॉन्टिन्यूटी, मॉनिटरिंग और करेक्शन में होता है। स्ट्रॉन्ग ब्यूरोक्रेसी, इंडिपेंडेंट रेगुलेटर्स, कोर्ट्स, ऑडिट सिस्टम्स और सिविल सर्विस इसीलिए ज़रूरी होते हैं। लेकिन पॉपुलिस्ट हुकूमतें अक्सर इन इदारों को अपनी राह की रुकावट समझ कर उन पर हमला करती हैं। जब इंस्टीट्यूशंस पॉलिटिसाइज्ड हो जाते हैं, कॉम्पिटेंट अफराद निकाल दिए जाते हैं या खुद साइड हो जाते हैं और हर चीज़ लॉयल्टी पर चलने लगती है, तो पॉलिसी क्वालिटी गिरती चली जाती है। शॉर्ट टर्म अपलॉज मिल सकता है, मगर स्टेट कैपेसिटी टूटने लगती है। तीसरा और शायद सबसे गहरा नुकसान लॉन्ग टर्म प्लानिंग को होता है। लॉन्ग टर्म प्लानिंग का मतलब होता है ऐसे फैसले जो आज मुश्किल लगते हों लेकिन काल के लिए ज़रूरी हों। एजुकेशन रिफॉर्म, पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, पेंशन सस्टेनेबिलिटी, क्लाइमेट अडेप्टेशन, वाटर मैनेजमेंट, ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स, एनर्जी ट्रांजिशन, इंडस्ट्रियल अपग्रेडिंग, साइंटिफिक रिसर्च और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म। इन सब का फ़ायदा फ़ौरन वोट में कन्वर्ट नहीं होता। इनके लिए साबर, कॉन्टिन्यूटी और कभी कभी अनपॉपुलर डिसीजंस चाहिए होते हैं। पॉपुलिज्म का मसला ये है कि वो फ़ौरन पॉलिटिकल रिवॉर्ड चाहता है, इसलिए वो अक्सर उन पॉलिसीज़ को तरजीह देता है जो हेडलाइन बना दें, चाहे उनका मुस्तकबिल महंगा क्यों ना हो। मिसाल के तौर पर अगर कोई हुकूमत पॉपुलर रहने के लिए अनरियलिस्टिक सब्सिडीज़, एक्सेसिव बोरोइंग या अनसस्टेनेबल वेलफेयर प्रॉमिसेस करती रहे तो फ़ौरन राहत मिल सकती है, लेकिन चंद साल बाद इन्फ्लेशन, डेट क्राइसिस, करेंसी प्रेशर और फिस्कल कोलैप्स के सूरत में उसकी कीमत अदा करनी पड़ती है। इसी तरह क्लाइमेट चेंज जैसा मसला पॉपुलिज्म के लिए मुश्किल होता है क्योंकि इसमें सैक्रिफाइस, साइंटिफिक कंसेंसस और क्रॉस पार्टी कंसिस्टेंसी चाहिए होती है। पॉपुलिस्ट सियासत या तो इस मसले को एग्जैजरेशन कहकर टाल देती है या फिर सिंबॉलिक स्लोगन से काम चलाती है। नतीजा ये कि सोसाइटी अडेप्टेशन और रेजिलियंस के लिए तैयार नहीं होती। पॉपुलिज्म पोलराइजेशन को भी बढ़ाता है और पोलराइजेशन लॉन्ग टर्म प्लानिंग की दुश्मन होती है। जब हर पॉलिसी को कौमी सर्वाइवल, आइडेंटिटी वॉर या हम वर्सेस वो के लेंस से देखा जाए तो बिपार्टीसन या मल्टी पार्टी कंसेंसस मुश्किल हो जाता है। जब हर नई हुकूमत पिछली हुकूमत की हर चीज़ को सिर्फ इसलिए उलट दे कि वो दुश्मन कैंप की थी, तो इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, टैक्स रिफॉर्म और फॉरेन पॉलिसी जैसे सेक्टर्स में कंटिन्यूटी ख़त्म हो जाती है। लॉन्ग टर्म प्लानिंग को इंस्टीट्यूशंस और कंसेंसस दोनों चाहिए होते हैं। पॉपुलिज्म दोनों को कमज़ोर करता है। ये कहना भी ज़रूरी है कि पॉपुलिज्म हवा में पैदा नहीं होता। इसके पीछे असल ग्रीवेंसेस होती हैं: इनइक्वालिटी, रिप्रेजेंटेशन का क्राइसिस, स्टैग्नेंट वेजेस, इलीट एरोगेंस, रीजनल डिप्रिवेशन, आइडेंटिटी इनसिक्योरिटी, माइग्रेशन फियर्स और डेमोक्रेटिक डिस्कनेक्ट। बहुत से लोग पॉपुलिस्ट लीडर्स की तरफ इसलिए जाते हैं क्योंकि कन्वेंशनल पार्टीज़ उनकी बात सुनने में फेल होती हैं। इसलिए पॉपुलिज्म की तनकीद का मतलब अवाम की प्रॉब्लम्स को झुतलाना नहीं है। असल चैलेंज ये है कि जेन्युइन पब्लिक एंगर को सीरियस रिफॉर्म में कैसे तब्दील किया जाए, बिना लॉजिक, इंस्टीट्यूशंस और लॉन्ग टर्म प्लानिंग को कुर्बान किए। आखिरी एनालिसिस में पॉपुलिज्म का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि यह सियासत को प्रॉब्लम सॉल्विंग के बजाय परफॉर्मेंस में बदल देता है। इसमें लीडर का कॉन्फिडेंस कॉम्पिटेंस से ज़्यादा अहम हो जाता है, स्लोगन स्ट्रैटेजी से ज़्यादा पावरफुल लगता है और इंस्टेंट इमोशनल सेटिस्फैक्शन ड्यूरेबल गवर्नेंस पर भारी पड़ती है। जब ऐसा होता है तो सोसाइटीज़ अपनी कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी खो देती हैं, लॉजिक कमज़ोर पड़ता है, पॉलिसी सुपरफिशियल हो जाती है और लॉन्ग टर्म प्लानिंग पॉलिटिकल सर्वाइवल के नीचे दब जाती है। दुनिया को आज ऐसी सियासत की ज़रूरत है जो आवाम की तकलीफ़ को समझे, लेकिन उन्हें खोखले आसान जवाबों से बहकाए नहीं, जो एक्सपर्ट्स की बात सुने मगर अकाउंटेबिलिटी भी रखे, जो डेमोक्रेसी को सिर्फ इलेक्शन नहीं बल्कि इंस्टीट्यूशंस, नॉर्म्स और कॉन्टिन्यूटी का निज़ाम समझे। वरना पॉपुलिज्म का साइकिल फ़ौरन जाज़बती तसल्ली तो देता रहेगा, लेकिन मुस्तकबिल की बुनियाद को अंदर ही अंदर खोखला करता रहेगा।